हर भलाइयों के लिए परमेश्वर को आज धन्यवाद करेंगे, क्योंकि एक सप्ताह बचा कर रखा है, गवाहियाँ भी आई है, परमेश्वर ने बचाया है, और जो काम अधूरा है वो भी परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी। तू न्यारा और दूर के परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर। हर बीमारी, मौत, एक्सीडेंट, खतरे से आपने बचा कर रखा प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवादी हैं प्रभु जी। हमने गवाही को सुना है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप ही जो है छुटकारा देने वाले परमेश्वर है, इसके लिए हम धन्यवादी हैं आपके प्रभु जी। हर भलाइयों से आपने पिता परमेश्वर आप जो बचा के रखा है, उस भलाइयों के लिए हम आपको हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं और धन्यवाद करते हैं। सचमुच चादर के योग्य है, महिमा के योग्य है, बड़ाई के योग्य है पिता परमेश्वर। हर बंधन, हर श्राप, हर काली इल्म, जादू टोना, तवीज, धागा हम यीशु के नाम से तोड़ते हैं। कोई गड़बड़ी आत्मा काम ना करने पाए। आपकी दया होते रहे प्रभु जी हमेशा। प्रभु जी न्यारा और दूर के परमेश्वर, आप मदद करिए, सहायता करिए प्रभु जी, और एक एक जन को प्रभु जी सुख शांति प्रदान करिए प्रभु जी, और खुशियों में बहाल कर दीजिए। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस। हर बंधन श्राप तोड़ दीजिए प्रभु, कोई गड़बड़ी आत्मा काम कर दे। सेवकाई को आगे बढ़ाइए प्रभु जी, सबको विश्वास में मजबूत करिए प्रभु जी, सबको उचित फैसला लेने में मदद सहायता करिए प्रभु, कोई गलत फैसला ना लेने पाए प्रभु। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। सारी जरूरत को पूरा करिए, कोई कमियां कटियां ना। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह शुरू से लेकर अंत तक। दुआएं सुनासरी के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो परम पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीष दे, बरकत दे। ओके, आइए वचन को देखेंगे। आज सब लोग तैयार हो जाओ, अपने आप को तैयारी करो, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा तैयारी की जाती है, मन को शुद्ध किया जाता है। मन जब साफ करेंगे तब परमेश्वर हमारे अंदर जो है काम करेगा। आज का हमारा जो शीर्षक है कि परमेश्वर कभी धोखा नहीं देगा। क्या समझे? परमेश्वर कभी धोखा नहीं देगा। धोखा तो हम पाते हैं जबकि हम गलत करने लगते हैं, परमेश्वर को छोड़ जाते हैं, संगति को छोड़ जाते हैं, समाज को छोड़ जाते हैं, भवन को छोड़ जाते हैं, चर्च को छोड़ जाते हैं, तो यहाँ बुराई होना शुरू हो जाता है। तब बुराई के हम कब्जे में आ जाते हैं। एक शराबी जो है, जो फट दे उसके पास दूसरा भी जाएगा, उसको भी वो शराबी बना देगा कि नहीं? काम यही है उसका, यही काम है उसका। इसलिए देखिए हमको किस संगति में रहना है, उसको आज हम जानेंगे, देखेंगे और सुनेंगे और उस पर चलेंगे भी। हम आज प्रतिज्ञा करेंगे। इसीलिए हमारा जो है राइट डिसीजन हमको लेना है, एकदम जो है उचित फैसला लेना है। रॉन्ग हमको डिसीजन नहीं लेना है, जो गलत फैसला की तरफ नहीं चलेंगे। और बार बार जो है हम आप लोगों से यही हम विनती करते हैं, अनुरोध करते हैं आप लोगों से। अनुरोध करने का अर्थ यह है कि आप लोग उसको समझ सकें। ना समझते हैं कोई फायदा नहीं है। हम आते हैं स्टेज पर और हम आप लोगों को वचन को जो है एक्सप्लेन करके चले जाते हैं, आप लोग उसको तैयारी नहीं करते हैं, उस पर आप लोग फैसला करके चलते नहीं है, तो आप लोगों को गलती है, इसमें हमारी गलती नहीं है। इसलिए इस बात को समझिए। आइए हम वचन देखेंगे। भजन 1 का 1, भजन 1 के ये जो है भजनकार जो लिख रहा है वो है दाऊद। दाऊद के बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं सभी लोग। देखो जी, लगन रखना बहुत जरूरी है। बार बार कहते हैं लगन रखना जरूरी है। आप जो लगन रखेंगे, कोई भी काम मन से करोगे, कोई भी काम, तो आप लोगों को सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो भजन 1:1 में देखते, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। वो कितना धन्य है, वो कितना भाग्यशाली है, वो कितना बढ़िया जो है डिसीजन लिया है, जो वह जो है
पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर, दुष्टों की संगति में, दुष्टों के विचारों से अपने विचार को नहीं जोड़ता है और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। पहला नंबर कि वो जो है दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है, दूसरा पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता है, तीसरा ठट्ठा करने वालों को मंडली में नहीं रहता। इसमें 3 बात लिखा हुआ है। यह फैसला आप लोगों का है, हमारा नहीं। हमारा काम केवल बता देना, चलना ना चलना आप लोगों का काम है। तो जब तक आप लोग ठीक नहीं चलेंगे, ठीक से नहीं पढ़ेंगे, ठीक से नहीं लिखेंगे, तो आप लोग अच्छा नंबर नहीं ला सकते। ला सकते हैं कभी? समझ लगना चाहिए कोई बात। इसलिए देखिए भजनकार कहता है यहाँ, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। अभी कहे ना, संगत से सब बहुत है, होता है कि नहीं? कुसंगत से सब जाए, बांस फांस मिश्री एके भाव बिकाए। आप जिस संगति में रहेंगे वैसे ही आपको संगत का जो है गुण मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चोर के साथ रहोगे क्या करेगा? वो साधु वाली बात करेगा क्या? वो अच्छा बात करेगा क्या? कुकर्मी के साथ रहोगे, बुरा के साथ रहोगे, बेबिचारी के साथ रहोगे, क्या वो धर्मशास्त्र से बात करेगा क्या? तो यहाँ क्या लिखा हुआ? क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप लोग अजीज प्रिय हमारे जो है आप लोग शुभ चिंतक हैं। अब मैं जरूर इस बात को सुबह के समय कहना चाहता हूं, और इतना ही नहीं, हम सबके लिए कह रहे हैं। जो लोग वीडियो देखे उनके लिए भी ये है, ये नहीं कि हमने बांट के रखा है इसको। इसलिए डिसीजन आपका है, फैसला आपका है। आपको राइट डिसीजन लेना है, उचित फैसला लेना है, तो परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। आपके ऊपर निर्भर करता है। आप पापी के संग चलोगे तो आप भी पापी बन जाओगे। बन जाओगे कि नहीं? यह आपको देखना है। देखो, ईमानदारी से चलो, हमारा कहना है, बेईमानी नहीं करना है, हमें ठीक से चलना है। हम प्रभु के जो काम को करते हैं, हम जात बदलने नहीं आए हैं, धर्म बदलने नहीं आए, बल्कि आप लोग को मन को बदलने आए हैं, जो आप लोग बुरे मन से ना चलने पाए। आइए एक वचन देखेंगे, आगे देखेंगे वचन क्या कहता है। याकूब के पत्री 1:22 वचन देखेंगे। हालेलुया। यह आप लोगों को देखना है, ध्यान रखिए। मैं देखता हूँ बहुत लोग विश्वासी हैं, क्या करते हैं कि बाइबल आज ले जाएंगे तो तख्ता पे ही रख देंगे। बोलो, सच्चाई है कि नहीं? सच बोलना। वो तख्ता पे ले जाकर रख देते हैं, इसीलिए पढ़ने को नहीं आ रहा है कि कहाँ देता है, कहाँ देते हैं, कहाँ क्या है। वो हमको देखना पड़ेगा। जब हम वचन को पढ़ेंगे तब ना वचन हमारे अंदर काम करेगा जी। आप संगति में जाओगे तब ना संगति के बाद समझ में आएगा जी। तो कहने का मतलब 1 सेकंड के अंदर जो है बाइबल खुल जाना चाहिए और दे धड़ाधड़ पढ़ना चाहिए। लेकिन नहीं, मतलब नहीं है कि नहीं? तो जैसा लोग कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। तो इंग्लिश में भी लिखा हुआ वर्क इज द वर्शिप, कर्म ही पूजा है। जैसा आप करो, कर्म करोगे वैसा पूजा मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहाँ लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। वो किसको धोखा देता है? आखिर पड़ोसी को। वो पड़ोसी को धोखा देने जाता है, अपने आप को धोखा दे रहे हो ना। इसलिए यहाँ लिखा है, याकूब के पत्री है, प्रभु यीशु मसीह के भाई हैं, ये कहते हैं परंतु वचन पर चलने वाले बनो। क्या बनो?
और केवल सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। 4 अंगुल का आंख और कान से फर्क है, आपने लगा के देख लो, 4 अंगुल है केवल। 4 अंगुल के फैसला में गलत हो जाता है। सुनने में और देखने में बहुत अंतर होता है कि नहीं होता है? सुनने वाला गलत भी सुन सकता है कि नहीं? हो सकता है वो गलत बोलता भी, वो चुंगली या चुंगला हो तो, लेकिन जो आप अपनी आंखों से देखोगे वो कभी गलत हो सकता? उसकी राइट डिसीजन है कि नहीं है? वो रॉन्ग डिसीजन नहीं है, आपको फैसला लेना है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है याकूब 1:22, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। इसलिए वचन पर चलने वाला बनना है। वचन पर चलने वाले बनेंगे तो आपको शैतान कभी धोखा, सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं कि दे देगा। मैं कहता हूं ना, बार बार कई बार प्रचार कर चुका हूं, 80% लोग मसीह में लोग गरीब हैं, क्योंकि उस फार्मूला को नहीं समझ सके। वो इंडिया में भ्रम कर रहे हैं, केवल वो भ्रमण करने के काम कर रहे हैं कि हम वहां जाएंगे तो हमको डायमंड मिल जाएगा, कोहिनूर मिल जाएगा। जी नहीं, कोहिनूर आपके हाथ में है, एक कोहिनूर आपके हाथ में है, लेकिन कोहिनूर से आप लोग वंचित रह के दिन भर काम में लगे रहते हैं, फिर भी आप लोग को बरकत नहीं मिल पाती है। लेकिन परमेश्वर के कोई भी पहले नंबर आप उठो तो दर्पण, ये परमेश्वर का जो है, ये जो शास्त्र है दर्पण है, इसको सबसे पहले इसको दर्शन दो, इसमें मुंह देखो, पहले इसमें पढ़ो, अब पढ़ के कोई भी काम करने जाओ, काम तेरा सफल होगा। आप चलने वाला बनो ना। यदि नहीं यकीन करते हो तो चलिए आइए, तीसरा वचन हम देखते हैं, रोमियो 2:13। मेरे को सेकंड नहीं लगेगा, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, परंतु व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। ये आप याकूब 1:22 का यहाँ उत्तर स्पष्ट लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर के यहां व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं है, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी है कि नहीं है? चलो आ जाते हैं हम इसी बात पर। परमेश्वर के वचन में लिखा है मजदूर अपनी मजदूरी के हकदार है, लिखा है कि नहीं? सब लोग बोल रहा है, अब सटकने वाली बात आएगी, इसलिए कह रहे हैं। ये बताओ, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के लिए दो, परमेश्वर के लिए करो, परमेश्वर के लिए दशमांश निकालो, ताकि तरक्की हो, ताकि काम आगे बढ़ सके। जो लोग असहाय हैं, लाचार हैं, जो बीमार हैं, वो जो है फंड एकत्रित करने के बाद उनको दिया जाए। यदि क्यों ना अन्य जाति के भी हमारे पास रहता है, हमारे गांव में, मोहल्ले में, टोला में, तो उसको भी हम हेल्प कर सकते हैं। तो परमेश्वर कहता है एक नियम है, अच्छा नियम है, दशमांश निकालो। कितने लोग निकालते हैं? ईमानदारी से बोलना, सब लोग निकालते हो? तो हमारे पास तो पहुंचता ही नहीं है, हमारे यहाँ तो रिकॉर्ड में चढ़ता ही नहीं है। जो नहीं समझता है, जो समझदार है, वो समझा दे वहीं पर अपने चर्चों में, हमारा कहना है, ठीक है ना। इसलिए जो है परमेश्वर के लिए जो, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, 1 तीमुथियुस जो 5:17 पढ़ते हैं, वहां लिखा है दावने वाले बैल के मुंह न बांध, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार। तो प्रभु का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी है। तो परमेश्वर जो कहता है यदि हम उस काम को करेंगे तो हम इसका मतलब धर्मी है कि नहीं है? आज यदि नहीं हम परमेश्वर के आज्ञा के पालन करते हैं तब धर्मी है? हाँ, नहीं है। इसलिए बार बार हमने सबको कहा है, लेकिन बहुत मेहनती से, बहुत बारीकी से चलने वाले को बरकत जो मिल रहा है वो तो खुदे जानते होंगे, हमको कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है कि व्यवस्था पर केवल
व्यवस्था को सुनने वाले धर्मी ना बनो, बल्कि उस पर चलने वाले भी धर्मी बनो। जब आप चलना शुरू कर दोगे, कर देगी, तब कौन ऐसा शक्ति है कि आपको पैर को रोक दे? आप लोग करके देखिए ना, आप लोग करके देखिए, लेकिन आप लोग नहीं करते। सारा काम छोड़ के देखिए, हम आ गए हैं आप लोगों को सेवा करने के लिए, हैं? क्यों? तो मान लीजिए प्रभु कहता है खुद को मजदूर अपनी मजदूरी के हकदार है, तो आप लोग जब ठीक से चलेंगे तो मैं कह रहा हूं स्पष्ट है कि परमेश्वर आप लोग को 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना बरकत देगा। ये सब आप लोगों के अंदर है, आप लोगों को फैसला लेना है। आप लोग आज कौन फैसला ले रहे हो आप लोग जानो। ये आप लोगों के ऊपर निर्भर है, हमारे नहीं। हम जो है धर्मशास्त्र से बाहर जा ही नहीं सकते। यदि ट्रेन को बार बार कहते हैं लाइन पर से उतर जाएगी, तो लाइन पर से उतरने के बाद नहीं चलेगी वो। परिवहन मार्ग है जो ट्रक और बस जो भी है, चाहे छोटी गाड़ियां हो चाहे बड़ी, यदि वो रोड पर से उतर जाएगी तो चलेगी। तो यही तो हाल है कि आप लोग चलते नहीं हो, इसीलिए आप लोग हमेशा रोड को छोड़ के चलते हो। आप लोग रोड पर चलना शुरू करो। परमेश्वर हमारा जो बताता है उसके अनुसार हम चलेंगे तो परमेश्वर हमको बरकत देगा। आप लोग की फैसला है, आप लोग फैसला लीजिए, फैसला लेना ही पड़ेगा। इतना ही नहीं कह रहा, शैतान से चौकस होने के लिए भी परमेश्वर का वचन बोल रहा है। जब कुलुस्सियों हम 2:8 पढ़ेंगे, देख लेते हैं। कुलुस्सियों 2:8 में लिखा हुआ है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले। दोबारा रिन्यू कर देते हैं, कुलुस्सियों 2:8, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले। क्या समझे? अहेर के मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? समझ गए ना? एक शराबी जो है हमेशा अहेर में रहता है कि कौन साथी मिल जाता, कि एक बोतल मेरे को मिल जाता ठेके पर तो उसका भी काम चल जाता, मेरा भी। यानी ढूंढता फिरता है, अहेर करता है, खोज में रहता है। आप लोग किस खोज में हैं वो आप लोग जानते हैं, मैं नहीं जानता। इसलिए चौकस रहो। आप लोग को चौकस रहना पड़ेगा। आप लोग चौकस रहते नहीं है। हालेलुया। जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार के आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। क्या समझे? ये जो आप चौकस नहीं रहते हो और जैसे अहेरो बना लेता है शैतान, ते परमेश्वर के अनुसार ये बात सही नहीं है। हमको उस अहेर से बचना है, उस बुराई से, उस चोरी से, उस चमारी से, उस कुकर्म से। चुंगली, खास करके सबसे खतरनाक काम चुंगली का है। कभी भी इधर उधर चुंगली नहीं करना है। ये आप लोगों के सुधार होगा। आप लोग फैसला लीजिए। हालेलुया। देखें गलतियों हम 6:7 देखते हैं। गलतियों 6:7 में जब देखते हैं, वहां लिखा है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आप जो बोओगे वही ना काटोगे। बात वही आके फिर खड़ी हो जा रही है। आप जो अच्छा काम करोगे, आप अच्छा चलोगे, आप परमेश्वर की आज्ञाओं के पालन करोगे, तो आप लोगों को बरकत नहीं मिलेगा? श्योर मिलेगा।
सवाल नहीं है कि नहीं मिलेगा। आपको बस चलना शुरू करो। आपको देखो जी, बुराई को छोड़ना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आपको बरकत मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आप दोनों को सेवा नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, एक को छोड़ना ही पड़ेगा। और आपकी फैसला है, आपकी डिसीजन है कि क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है। तो हमको बुराई को छोड़ देना है, हमको चोरी चमारी को छोड़ देना है, चुंगलखोरी छोड़ देना है और वफादारी से चलना है और ईमानदारी से चलना है। ईमानदारी से हम सबको भला करेंगे तो परमेश्वर हमारा भी भला करेगा। करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा, श्योर करेगा। आइए हम उसी याकूब के पत्री में देखते हैं कि 26 में क्या लिखा है। याकूब के पत्री 1:26, वहां स्पष्ट लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। ये छोटी बात नहीं है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे कि हम भक्त हैं और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति क्या है? व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ है, उसका कोई अर्थ नहीं। इसलिए अपने आप को धोखा मत दीजिए, ठीक से चलिए, वफादारी जो अंदर है वही बाहर झलकना चाहिए, है कि नहीं? ऊपर आप एकदम साफ सुथरा कपड़ा पहन लीजिए, अब मन आपको बिल्कुल गंदा है तो परमेश्वर तो बाह्य आकृति को थोड़े देख रहा है, परमेश्वर तो आपको आंतरिक हृदय को देख रहा है ना जी। आपको बरकत तब मिलेगा जब आंतरिक हृदय ठीक रहेगा। आपको कपड़े से कोई बहस नहीं परमेश्वर के कि आप क्या पहन के आए हो, आप परफ्यूम लगाए हो कि नहीं लगाए हो, आप आज स्नान किए हो कि नहीं किए हो, दिल को साफ रखे हो कि नहीं, ये परमेश्वर जरूर देखेगा। देखेगा कि नहीं? देखिए, जिसका मन साफ है ना, मैं कह रहा हूं कोई शक्ति नहीं है कि उसका कोई काम को रोक दे। इसलिए बारीकी में चलने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर से हमको अच्छी तरीके से जुट के सबके लिए भला करना है, सबके लिए प्रार्थना करना है, सबके लिए दुआ करना है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, क्यों ना आपको बुराई सोचता हो, उसके लिए भी आप दुआ करिए, ठीक है ना? किस तरीके से? प्रे फॉर पंजाब, प्रे फॉर यूपी स्टेट, प्रे फॉर इंडिया, प्रे फॉर ऑल वर्ल्ड। हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे कोई देखे ना देखे, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। देख रहा है कि नहीं? तब परमेश्वर देखेगा तो आपको बरकत देगा। हालेलुया। तो इसलिए अपने आप को धोखा मत दो। तो हम खुद मलाकी 3:8 और 9 में देखते हैं क्या लिखा है, पढ़ ही लेते हैं। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? जल्दी जल्दी बोलो, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम सबको धोखा देते हो। क्या करते हो? तुम सब क्या करते हो? मुझको, प्रभु कहता हम नहीं कर रहे, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। क्या कहता है प्रभु यहाँ? दशमांश और उठाने के भेंटों में क्या किया है? धोखा दिया है। इसलिए धोखा मत दो। आप लोग सचमुच दिल से ईमानदारी से चलोगे ना तो परमेश्वर आप लोगों को रोक नहीं सकेगा, बरकत देगा। सबको आज तक यही कहते हैं कि आप परमेश्वर के साथ चलो, ठीक से सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। आज जिन लोगों ने विश्वास किया हमारे साथ तो उन लोगों को बरकत मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप लोग देख लो सामने हमारे। नहीं मानोगे, यदि होशियारी करने लगोगे, जहां बारीकी में चलोगे तो परमेश्वर देख रहा है। वो हमारे को छोड़ जाओ कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर जो है इस बात को छोड़ेगा नहीं। इसीलिए ठीक से चलो। ये बताइए, जब हमारा चाल चलन ठीक रहेगा, विचार ठीक रहेगा, तो चाहे कोई कौन ऐसा व्यक्ति हमारा नुकसान कर देगा? कौन ऐसा दुष्ट है कि यदि हम बुराई करते नहीं है तो दुष्ट हमको फंसा देगा? बताइए ना।
तो हमारा कहना है अपने मन को, अपने शरीर को भी रास पाक करिए और परमेश्वर के वचनों के पालन करिए, तो परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आइए 9वां वचन देखते हैं। वहां लिखा है, तुम पर भारी साप पड़ा क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। अभी मैंने बोला था, कोई इसमें मैडम बोली, मैंने बोला क्या तुम लोग परमेश्वर के लिए मैंने दशमांश निकालते हो कि नहीं निकालते हो दशमांश? तो अगला बोल रहा है कि हाँ निकालते हैं। निकालते हैं तो हमारे तो रिकॉर्ड में आता ही नहीं है, हम तो जानते ही नहीं है। हम तो यहाँ लिखते हैं ना, हमारे यहाँ रजिस्टर लगा हुआ है। इसलिए ख्याल रखिए, जितने लोग प्रभु के साथ चलते हैं तो ईमानदारी से चले, वफादारी से चले। और कोई भी आप लोगों के पास आता है, कोई दुखी हो, कोई लाचार है, उसको प्यार से अपने गले में लीजिए उसको, और उसके लिए दुआ करिए, प्रार्थना करिए। वो सारे ब्रांचों से बोलिए प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि तकलीफ और दुख परेशानी किसी को भी हो सकता है। उस परेशानी से निवारण कराने के लिए परमेश्वर हमको चुन के दिया है, हम विश्वासी बने हुए हैं, है कि नहीं? तो हम विश्वास के साथ जो प्रार्थना करेंगे तो विश्वास के प्रार्थना से रोगी बच जाएगा कि नहीं? याकूब के पत्री जब पढ़ते हैं 5 के वहां 12-13 में लिखा हुआ है। हालेलुया, ये हमेशा ख्याल रखें। आइए देखेंगे ये वचन है व्यवस्था विवरण 31 के 8। व्यवस्था विवरण 31 के 8 लास्ट वचन में पढ़ूंगा। यह लिखा हुआ है, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा। कब चलेगा? कौन बताएगा? और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ेगा, इसलिए मत डर और न तेरा मन कच्चा। वो आपका मन को कच्चा नहीं होने देगा। कब? जब आप यदि ठीक से चलते हो, मलाकी 3 और 8 वचन लागू करते होता। ईमानदारी से चलो, एक ईमानदारी से चलना शुरू करो। बार बार मैं कहता हूं सभी को, देखो जी हम केवल ऐसा फार्मूला बता रहे हैं, यदि मैथ को सॉल्व करना है तो उसकी फार्मूलों को जानना पड़ेगा कि नहीं? तो हमें कहने का मतलब यह है कि आपका चाल चलन चरित्र ठीक है, परमेश्वर के वचनों के अनुसार आप अच्छे हैं, परमेश्वर के वचनों को मनन करते हैं, तो ये बताइए आशीष हम देंगे या कि परमेश्वर देगा? परमेश्वर को देना है। यानी कहने का मतलब हमारे अंदर से होके जाएगा आशीष, जो परमेश्वर मेरे को इस समय पिलपुट पर खड़ा करके रखा हुआ है, हमारे अंदर से होके जाएगा। तो आप लोगों की भी अंदर परमेश्वर रहेगा कि नहीं? जो आत्मा ये बोलता है कौन है? परमेश्वर नहीं है? चाहे कोई माने चाहे ना माने, चाहे किसी भी मजहब, किसी भी जाति, किसी भी धर्म को, आज जब ये सांस निकल जाता है, ते बताओ वो शरीर मिट्टी हो जाती है कि नहीं? कोई है मतलब उसका? तो परमेश्वर बोल तो रहा है, पहचानिए ना, पहचानिए। तो जब एक आत्मा को दूसरा आत्मा यदि शोकित कर देगा तो ये गलत बात है ना जी। इसलिए आप लोगों को ठीक से चलना है। ठीक से चलोगे तो संगति को हमेशा ख्याल रखना है कि परमेश्वर के वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। आप लोग जब ये 3 जो है, ये जो वर्ड है, शब्द है, ये शब्द से दूर रहेंगे कि आप इसको लागू कर लेंगे, इन लोगों का उल्टा जो है शब्द है, ये अपनी सही शब्द को अपने अंदर ग्रहण करेंगे, क्योंकि हम पापी के साथ नहीं रहेंगे। हम तो प्रार्थना करेंगे उसके लिए कि उसकी पाप छूट जाएगा कि नहीं, लेकिन उसके साथ रहने लगेंगे तो हम भी पापी हो जाएंगे। ख्याल रखना। हालेलुया। इसलिए हमेशा ख्याल रखिए कि परमेश्वर के वचन पर चलने वाले बनो। परमेश्वर के वचन पर चलोगे तब परमेश्वर आप लोगों को उठा के खड़ा करेगा।
क्योंकि वचन जानोगे, वचन ही स्वतंत्र करेगा ना भाई। डॉक्टर, इंजीनियर जो भी बनना हो तो उसका बुक है कि नहीं है? वो जब पढ़ेंगे तो हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। आज जब पढ़ेंगे ही नहीं तो क्या जीरो बेटा जीरो ले आएंगे ना। यही तो हो रहा है। संगति में बैठते हैं, वो दुनिया भर के इकट्ठा हो जाते हैं, आता कुछ नहीं है। कहते हैं लोग हमको बरकत नहीं मिलता, हम इतने दिन से चर्च में आ रहे हैं, इतने दिन से हम यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, हमको कहीं फायदा नहीं हुआ। आप कहीं भी चले जाए, चाहे किसी भी मजहब में, जब तक यकीन नहीं करोगे, ठीक से चलोगे नहीं, तब जब तक टूटोगे नहीं, तब तक परमेश्वर आपको उठाएगा नहीं। जब अपने आप को अहंकार, अपने आप को धर्मी समझ रहे हैं, तो ये बताओ, जब धर्मात्मा आइए हो तो क्या जरूरत है कहीं जाने का है? तो हम नहीं है जी, हम तो पापी हैं, इसलिए हम चाहते हैं ऐसे धर्म संगति में जाऊं कि जाके हमको वहां कुछ मिले और उससे हमारी जो है तरक्की हो और हमारा जो है बुराई चला जाए, तो अच्छी बात है ना जी। तो अपनी चाल चलन को ठीक करो तो सब कुछ, बस सिंपल सी बात है। तो आज उचित फैसला ले रहे हैं आप लोग, ठीक से चलोगे कि नहीं? हाँ, तो ठीक से चलो। परमेश्वर का वचन जो कहता है उसके पालना भी करो, क्योंकि स्पष्ट लिखा है मजदूर अपनी मजदूरी के हकदार है। इसलिए जो मजदूर मेहनत करता है तो उसको मजदूरी पसीना सूखने से पहले उसके हाथ में दे देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आप लोगों को आगे आगे चलेगा। जब पढ़ेंगे ऐसा 58 और उसका 8 और 10 वचन बाद में देख लेना जाके, वहां क्या लिखा। परमेश्वर कहता तेरी धर्म जो ठीक है तो तेरी धर्म आगे आगे चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ, अब परमेश्वर खुद पुकारेगा, मैं यहाँ हूं, तू कहाँ हो, आ जाओ। आप लोगों को चलने की जरूरत है, हम किसी से नहीं करने जाएंगे। आप लोगों को ठीक चलना है, हमारा काम है केवल बताना, आप लोगों का काम है चलना। तो आप लोग जोर से बोलो, आप लोग चलोगे कि नहीं? चलेंगे तो जल्दी बोलो आप, फटाफट हालेलुया 11 बार। प्रभु आप लोग को आशीष दे। आइए हाथ उठा के प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता है प्रभु जी, अब तक तूने संभाल के रखा प्रभु जी, आगे भी संभाल के रख प्रभु जी। जितने बीमारी हालत में हैं उनको चंगा कर प्रभु जी, छुटकारा दे प्रभु। जितने दुष्ट आत्माओं से जकड़े हैं प्रभु जी, जितने लोग महीने में चलते हैं प्रभु जी, उनको छुटकारा दे, मदद सहायता करिए, आनंद से भर दीजिए। जितने बच्चे प्रभु जी पेपर हो रहा है, अच्छे नंबरों से पास होने में मदद सहायता करिए। आल वर्ड के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, सबको खुशियों को से बहाल कर दीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु जी। हर बीमारी, मौत, एक्सीडेंट, खतरे से बचाइए प्रभु जी। पिता परमेश्वर सबको मदद सहायता करिए। सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर तेरे बेटा बेटी है प्रभु जी, मैं चाहता हूँ उसको सुख शांति दे, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना बरकत दीजिए। कोई कमियां कटियां ना होने पाए। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह शुरू से लेकर अंत तक होने पाए। दुआ यीशु नासरी के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।